मेरा नाम सोनी है और मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पापा मम्मी बचपन में ही गुजर गए हैं। मैं अपने कुछ बीती हुई कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कोचीन जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक अजीब सा लड़का दिखा जो बहुत ही गरीब था और गिटार बजाकर सब लोगों से पैसा ले रहा था। मैं उसे इग्नोर करके कोचिन पहुंची और मैं बेंच पर जाकर बैठती हूँ। तभी अचानक मैं देखी कि जो गिटार बजाकर पैसा ले रहा था वे लड़का महंगी कपड़ा और महंगी मोबाइल लेकर कोचीन में आता है। फिर मैं अपनी सहेली से पूछती हूँ कि ये कौन है। जब मैं कोचीन आ रही थी तो फटी हुई कपड़ा पहनकर गिटार बजाकर सबसे पैसा ले रहा था। और तभी सोनी की सहेली सोनी को बताती है कि सोनी ये लड़का इस शहर की सबसे अमीर सेठ राहुल चोपड़ा के इकलौता बेटा है। फिर सोनी चौंक गई और उसके मन में बहुत सी बातें चलने लगी। अगर ये लड़का अमीर है तो ये गिटार बजाकर सबसे पैसा क्यों ले रहा था। फिर कोचीन में टीचर आ जाती है और पढ़ाने लगते हैं और मैं पढ़कर घर आ जाती हूँ। शाम होने के बाद जब मैं बाजार जा रही थी तो फिर उस लड़का को देखता हूँ, उसी जगह गिटार बजा रहा है। फिर मैं उस लड़के के बारे में कुछ ज्यादा सोचने लगती हूँ और रात भर उसके बारे में सोचते ही रही। फिर सुबह हुई। फिर मैं अच्छा से तैयार हो गई और कोचीन पहुंची। और जैसे ही वो लड़का कोचीन में आया मैं उसके पास गया और उससे बात करना चाहा, लेकिन वो लड़का मुझे इग्नोर करके जाके बेंच पर बैठ गई। जैसे ही कोचीन की छूटी हुई मैं उस लड़का का पीछा करने लगी। कुछ देर तक पीछा करने के बाद लड़का एक छोटी सी झोपड़ी में चला गया। फिर मैं उस झोपड़ी में अंदर जैसे ही गया, ओ लड़का जानता था कि कोई लड़की मेरा पीछा कर रही है। जैसे ही मैं अंदर गया लड़का दरवाजा बंद कर दी और बोली, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? कौन हो तुम? फिर सोनी बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? और आपके पापा इस शहर के अमीर आदमी हैं, फिर भी आप गिटार बजाकर आप पैसे कमाते हैं। फिर लड़का बोला, मेरा नाम राजू चोपड़ा है। अपने घर में पहले बहुत अपने पापा के पैसा से इस मौज करता था, लेकिन एक दिन मेरे पापा मुझे कहा कि बहुत पैसा खर्च करने लगे हो। आप अपने पैसे से ये सब अय्यासी करते तो ना आपको पता चलता। फिर मैं पापा का घर छोड़कर मैं अपने कमाई पर मैं अपना एग्जाम पास कराना चाहता हूँ। फिर सोनी ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है और फिर से कोचीन में राजू का इंतजार करती है। जैसे ही राजू कोचीन में आता है सोनी राजू से बात करने लगती है और राजू भी सोनी से बात करने लगता है। फिर दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाता है और राजू अच्छे से एग्जाम में पास हो जाता है और राजू को अच्छी सी जॉब मिल जाता है और राजू सोनी से शादी कर लेती हैं और अच्छा से जिंदगी बिताने लगते हैं।